हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। क्लास नंबर ये 96 है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग नरेशन के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहाँ तक हो गया था? 2 तक हो चुका था। 2 तक 72 73 से करना है। 73 करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। 73 देखिए, ये हो गया ना कि सीन वाला। दैट हाउ तो होगा ना, या सीन वाज वेरी लवली। ठीक है, अभी कर चुके हैं हम लोग। हाँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। जो लोग पहली बार जुड़े होंगे चैनल पे अभी, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख लीजिएगा। देखिए 73 क्या कह रहा है। बिल सेड, आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। मैं यहाँ आप सभी को मदद करने के लिए हूँ, है ना। बिल सेड, तो बिल सेड का बिल सेड ही रहेगा। दैट लगेगा। आई का ही है, ही रहेगा। अब बताइए एम का क्या हो जाएगा? वॉज तो ईज वाला तो बी कट होगा गया, सर, वॉज देयर। पहला और डी कट गया। सर हेयर का देयर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हेयर डी का होगा। देयर हो जाएगा। बिल्कुल देयर जी बी ऑप्शन विल बी जी करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए। द किड्स yelled in a loud voice। yelled मतलब क्या है? एक तरह से क्या चिल्लाने के सेंस में हुआ। चिल्लाना। चिल्लाना येल्ड। लाउड वॉइस, काफी तेज चिल्लाए। क्या है? ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में। वी लव आवर फैमिली। हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। द किड्स yelled loudly। The kids yelled in a loud voice. The kids yelled in a loud voice. The kids were shouting loudly लाउडली that they loved। We love our family. They love। अच्छा देखिए यहाँ पे आवर का क्या हो जाता है, इससे पकड़ते हैं कुछ। अच्छा वी का क्या हो जाएगा? वी का क्या हो जाएगा? दे होगा। तो दे तो सभी में लगा है। अब समझिए यहाँ पे वी लव आवर फैमिली, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट वाला लव्ड हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो होना नहीं है। दूसरा में लव्ड है, तीसरा में लव्ड है। ठीक है, आगे देखिए क्या सोनी जी क्या ड्रॉ कर रही हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ इधर इधर ड्रॉ आवर का क्या हो जाएगा? आवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बच्चों के अकॉर्डिंग। आवर देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट किड्स है, तो किड्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आवर का देयर हो जाएगा। तो देयर वाला एक है लव में और यहाँ है। ठीक है, तो देयर फैमिली ये सब सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे येल्ड इन ए लाउड वॉइस होगा या वर्ड शाउटिंग होगा? शाउटिंग मतलब शोर मचाना हो जाएगा, वो निगेटिव सेंस में चला जाएगा। ऑप्शन बी होना बी चाहिए। होगा, क्योंकि बी होगा। येल्ड दिया है, लाउड वॉइस की बात कर रही है, और यहाँ पे भी वही चीजें हैं। तो आप बी के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। He said to me, please visit my company tomorrow। tomorrow का क्या होगा भाई? नेक्स्ट डे। देखिए जिस चीज से आप सबसे आसानी से समझ सके ना पहले उसको। और चूंकि देखिए प्लीज लगाया है, तो प्लीज का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। बस काम खत्म। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे। He said, my parents are arriving tomorrow। tomorrow का तो नेक्स्ट डे होगा, तो ये वाला तो सी ऑप्शन कट गया आपका। और आर बी इन होगा, दैट हिज आर का पेरेंट्स क्या हो जाएगा? वर अराइविंग। बी होगा। बी। कौन सा टेंस है ये? माय पेरेंट्स आर अराइविंग। सर Present प्रेजेंट continuous। इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस है। आर का क्या हो प्रेजेंट जाएगा? कंटीन्यूअस डेफिनेट कैसे हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट तो इंडेफिनिट। ही सेड दैट प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना। हाँ, तो पास्ट कंटीन्यूअस कर देंगे। हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट। ठीक है। ही सेड हाउ क्रूएल ऑफ हिम। कौन सा सेंटेंस है ये? बताइए, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? इंप्लीमेंट्री सेंटेंस है। हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट्री। एक्सक्लेमेटरी। हाँ, एक्सक्लेमेटरी चेंज होगा नॉर्मल सेंटेंस में आपका। तो ही सेड, तो ही रिमार्क सभी में है।
अब देखिए सेड है तो रिमार्क वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ईडी लगाना जरूरी है, ऑप्शन से कट गया। तो सी हट गया, सी को हटाइए। अब देखिए रिमार्क समय में है ऑन हिज ग्रेट क्रूएलिटी, तो ऑन हिज ग्रेट So क्रूएलिटी क्या that होगा, ऐड होता है इसमें। दैट ऐड होगा और उसको नॉर्मल सेंटेंस इट वाज वेरी क्रूएल ऑफ It was very और cruel. इट इज तो होगा नहीं, बस पहला ऑप्शन है। ठीक है? ऑप्शन ए। सैड है तो बहुत लगता है। आगे हाउ डिड इट गेट देयर, ये WH क्वेश्चन है या नहीं है? How did it get How here? did it get here? अरे सीधा आप समझिए, सुनिए क्वेश्चन वाला है ये। लिसन, अगर सवाल का जवाब Descriptive हाँ या question ना है में ये, ना yes, no आए, नहीं है। सुनिए पहले, हाँ, तो हाँ या ना में ना आए तो सीधा बात है वो WH क्वेश्चन अगर है उसको समझ जाएंगे आप। अगर हाँ ना में जवाब आ रहा है तो यस नो क्वेश्चन है, हाँ ना में इसका जवाब आएगा, हाउ पूछ रहा है कैसे, कैसे का जवाब आपका हाँ ना में नहीं आता, WH क्वेश्चन है। अब इसमें जब भी लगाएंगे तो WH वाला वर्ड जो है वो रहेगा ही जो आपका वर्ड है। तो सी वांटेड टू नो है, तो सी वांटेड टू नो सभी में है, हाउ का हाउ रहने देंगे, ठीक है। अब बताइए डिड इट तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं रहता है नॉर्मल सेंटेंस, तो पहला ऑप्शन कट गया। अब बताइए डिड है, ये Option कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है? पास्ट है। It had Past got perfect। here. पास्ट Had परफेक्ट में होता है। परफेक्ट में हैड आ जाएगा, Had होगा। हैड हो जाएगा, ऑप्शन बी इज It राइट। had got done. ठीक है। There. ये हैड के साथ गॉट आएगा, V3 आ There जाएगा। का there होगा। बाकी और कोई है ही नहीं वैसा। ठीक है, ये तो यही है, इससे पहले टेंस आप पढ़ चुके हैं, पर्सन पढ़ सब कुछ पढ़ चुके हैं आप, तो ये आपका देखिए यहाँ पे सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। 79 द ऑथर सेड, ऑथर का मतलब बताइए। राइटर लेखक। लेखक। द ऑथर सेड इट टुक मी 3 years टू फिनिश द नोवेल, कौन सा टेंस है? It took them 3 टेक years to टुक, finish. टेक टुक टेकन होता है ना, पास्ट तो सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, हैड वाला ढूंढिए बस, एक ये है Option और B। B। तो हैड टेकन मी 3 years to finish the Author novel said that it was taken और 3 years it to had taken him, हिम होना, ऑप्शन डी। अब ऑथर है ना तो मी की जगह क्या होगा, मी चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, I mean. तो ऑथर के लिए क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। D हो गया। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बड़े आसानी से हम लोग छांट पा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा समय जो है ना एग्जाम में, आप इसका फायदा देखिएगा, जब आप टेस्ट लगाइएगा ना तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने का फायदा वहां समझ में आएगा। और जो जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आपका दिमाग भी वही सवाल पूछेगा सबसे पहले, इसलिए मैं एक एक सवाल में इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, प्रोसेस ही सेट हो जाए, कहाँ से शुरुआत करना है, किसको छांटना है, फिर कौन सा सवाल में यस नो है कि नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो आपका जो है अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए, गो अवे कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये? Imperative sentence. अरे गो अवे, हाँ, शी सेड टू द मैन, और फिर यहाँ से देखिए वही पार्ट शुरू हो गया क्वेश्चन का, डबल इन्वर्टेड कॉमा ही है, डू नॉट ट्रेवल योर फैमिली एनी मोर, मतलब चले जाओ अब जो है तुम अपने फैमिली को, अपने परिवार को ज्यादा कष्ट मत पहुंचाओ, इससे ज्यादा कष्ट मत पहुंचाओ, है ना। अब देखिए सी, अब यहाँ पे सी सेड टू द मैन है, शुरुआत यहाँ से होगा, तो सी क्या हो जाएगा? आस्क्ड द मैन, सभी में आस्क्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए टू गो अवे या नॉट टू गो अवे, जाने के लिए कह रही है या नहीं जाने के लिए कह रही है? जाने के लिए क्या है? जाने के लिए कह रही है। टू गो अवे वाला रहेगा, टू गो अवे, और सबसे पहले टू गो अवे वाली बात आई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं ना कहीं जो जिसकी बात शुरुआत में है, शुरुआत में हम उसी को रखेंगे, बाद वाला पार्ट पहले नहीं रखेंगे। तो आपका बी और सी को हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि ए और बी में देखिए यहाँ नॉट पहले जो कहा है पहले उसको चेंज करिए। अब देखिए टू गो अवे एंड नॉट, नॉट ट्रबल नहीं होगा, नॉट टू ट्रबल होगा, ठीक है। योर का हिज हो जाएगा, पहले वाले में हिज भी गायब है, देखिए आप, हिज गायब, सही है ना।
और योर है सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मैन है, ऑब्जेक्ट मैन का हिज हो जाएगा। बात समझे? फेस हो जाएगा। तो किस आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है सर? ये योर, मैन योर है ना यहाँ पे, योर कौन सा पर्सन है? योर, हाँ योर के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सी तो Object सब्जेक्ट है, मैन है ऑब्जेक्ट, द मैन। मैन के हाँ, लिए क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा ना। सर एक बार इफ या वेदर वाला बता दीजिए, इसमें मेरे को दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में। इफ या वेदर बिल्कुल नहीं होगा। इफ या वेदर तब होता है जब आपका क्वेश्चन यस नो रहे। यस नो क्वेश्चन में। हाँ, अब जैसे अगला वाला आ जाएगा, देखिएगा इफ या वेदर वाला। अब देखिए लग रहा है आपको एच से शुरुआत है, लेकिन आप पढ़ के देखिए इसको, क्या इसका जवाब हाँ ना में आ रहा है? क्या तुमने ये कैसे पता मैगजीन, चलेगा सर कि हमें हाँ या ना में आ रहा है? उनका सवाल लेने दीजिए। उसकी ऑक्सिलरी वर्ब पहले होगा। अरे कुछ तो नहीं पता भाई, चलेगा समझिए, कि- आसान भाषा में समझिए। यहाँ देखिए, he asked me, उसने मुझसे पूछा, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, क्या तुम मैगजीन पढ़ना खत्म कर चुके हो? ठीक है, यस और नो। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका जवाब क्या पूछ आएगा? रहा मैं है। क्या जवाब दूंगा? हाँ, खत्म कर लिया कि नहीं कर रहा है? या तो कहूंगा ना, या तो हाँ नहीं तो ना। यस या नो में उसका उत्तर आया ना। तो जब कोई पूछे और उसका जवाब सिर्फ और हाँ या ना में आए तो यस नो क्वेश्चन है वो। अगर पूछता कि तुमने मैगजीन कैसे पढ़ा, तो इसका जवाब हाँ या ना में देंगे क्या? वो पूछेगा तुमने मैगजीन कैसे नहीं। पढ़ी, हम कहेंगे हाँ ना, ये तो कहेगा पागल आदमी है, कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है। तो जिसका जवाब जो है हाँ ना में नहीं आएगा वो WH क्वेश्चन, सॉरी यस नो क्वेश्चन नहीं होगा। चूंकि इसका जवाब हाँ या ना में आता है, ये यस नो क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? ओके सर, यस और हम इसको होगा सर। ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि हाँ। जो ऑक्सिलरी पहले आती है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हाँ तो हाँ वो WH वही होते हैं इसमें क्वेश्चन। वो ठीक है, वो तो आप रूल आप और एकदम उसमें बेसिक वो पढ़ लिए, लेकिन जान रहे हैं जब बताने वाला आपको समझना पड़ता है कि सामने वाला किस भाषा में समझ सकता है। जल्दी समझने के लिए ये वाला होता है। तो वही है, हमें उनके भाषा में उनको समझाना है। अगर मैं भी कहूँ कि एक्चुअली वर्ब ऐसे ऐसे कर दो तो फिर हो गए। तो समझ नहीं जैसे पाएगा। अभी तक वो नहीं सीख पाए हैं, यहाँ भी वो नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है सिखाना और उनका उद्देश्य सीखना। तो बस वही है, जो सरल उद्देश्य की भाषा पूर्ति में। जिस भाषा में हो जाए उस भाषा में करनी है। ओके हाँ। ठीक है, चीजें क्लियर हुई सरिता जी आपको? जी सर। देखिए उनकी भाषा में समझाया वो समझ गए। अब देखिए ही जी। आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो सभी में आस्क्ड मी है, सेम है। तो जहां तक सेम है वहां तक मैंने क्या कहा, आगे बढ़ते चले जाइए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आप या तो इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वेदर है, इफ है, तो हम अभी चारों पे देखेंगे। यू है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड 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 पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा? आई। आई। आई तो मी आई के सभी, अकॉर्डिंग। आई सभी में है। ठीक है, चलिए। सभी में और क्वेश्चन वाला जो है वो चेंज होता है किस में? क्वेश्चन में ही रह जाएगा या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है? अफर्मेटिव Affirmative. Affirmative में। असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा आपका। अब देखिए आई हो जाएगा तो हमने आई लगा दिया। हैव का क्या होगा? हैड का हैड हो जाएगा। हैड है, Head हो जाएगा। तो हैड है। आई हैड होता है। लेकिन सेकंड वाले में जरा देखिए, हैड आई कर दिया। हैड आई है। हम नहीं होता हेल्पिंग है। वर्ब पहले को से सब्जेक्ट क्वेश्चन वाला से नहीं क्वेश्चन वाला। पहले तब रखेंगे जब आप क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं। तो चूंकि हमको जब पूछना नहीं WH है, वाला रहता है। बताना है किसी, तो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, हैव का हैव ही रहने दिया है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये एक चीज रिपीट कर ठीक है, वाला। और डी में जब हैव या पूछेंगे- हैड कुछ किया ही नहीं है इसने परफेक्ट में, है ना? तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा क्या? ए। ये ऑप्शन वाला बचा। ऑप्शन है। तो होगा क्या? ए होगा। ऑप्शन ए। बताइए, बड़े आसानी से मिल गया आंसर आपको। Whether I had to make a statement in maximum. कोई दिक्कत हुई इसको ढूंढने में? ये सब अंडर कवर एजेंट है, सब एक जैसे मास्क लगा के बैठ जाता है, छिप जाता है, पूछो तो जाने पूछता रहता है। अब इसको पता चल गया, हम लोग एक एक करके इसको क्या है पता लगाते हैं कि कौन सा सही है। आगे देखिए, he said we have done our work। रुकिए, कोई नहीं जवाब देगा, कोई नहीं जवाब देगा, कोई नहीं जवाब देगा, कोई नहीं बोलेगा। जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। ठीक है, इसका जवाब माही जी आप ही दीजिए। चलिए,
बिना आंसर देखे, क्योंकि फिर- बुक आपके पास है, आंसर आप सेकंड में देख अरे सकते सर हैं। आंसर आंसर में क्यों देखूंगी सर, देख कर जवाब बेइज्जती देने है। के लिए आंसर देखते हैं, और क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, इसीलिए देखते हैं। सर हैव का हेड होगा, हाँ, ये हेड हैव डन आवर वर्क। कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही, बताइए। कोई नहीं बोलेगा, उन्हीं को बोलने दीजिए। वी हैव डन आवर वर्क। जल्दी बताइए, सुबह मुझे पनवेल निकलना है। सर इससे सी पहले होगा, वाला सर जो सी। डायलॉग था ना, वो भी बहुत सर, बढ़िया था। सी होगा। कौन सा? देयर वर्क, सर आप पावर का देयर होगा ना, क्या? देयर तो। उनको बोलने दीजिए, कोई हेल्प नहीं करिए, एकदम छोटा सर सेंटेंस सी है। होगा ना। सी ऑप्शन होगा ना, नहीं कहिए, सी होगा ऐसे कहिए, अगर आप पढ़े हैं हाँ तो। सर सी होगा। अच्छा, सी अब होगा, देखने सी होगा। दीजिए। ही सेड, ठीक है, दैट लगाया, वी का ही सेड, वी का आ जाएगा का दे, ठीक है, दे हैव होगा। का हेड है, डन आवर का देयर वर्क, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जरा बता दीजिए माही जी, सी जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है? दे हैड डन देयर सर वर्क जो ये पार्ट है, परफेक्ट परफेक्ट कौन सा परफेक्ट? वर्क है तो प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। गलत है, गलत कैसे यही है, गलत? यही देखिए आप यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट में है ना, हैड डन। यही देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, हैव है, हैव को आपने जब हैड में चेंज कर दिया तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा कि प्रेजेंट कहाँ से रह गया ये? अरे ये सर बताएं, मैं क्वेश्चन का कंफ्यूजन बता रही हूँ, क्वेश्चन देख के पूछ बता रही रही है। हूँ। आंसर में बहुत हैव डन होगा। देखिए, ये क्वेश्चन को बता रही हैं और आप फिर आंसर को पूछ रहे हैं। हाँ वही तो सर, मैं क्वेश्चन देख के बता रही हूँ हैव डन है करके, नहीं, और क्वेश्चन का आंसर तो नहीं, इसका सी होगा, हैड मैंने डन। मैंने बोला सी जो सेंटेंस है उसमें जो दे हैड डन देयर वर्क में पार्ट है वो मैंने पूछा। हाँ सर ने यही बोला है कि सी में क्या है। अब गलती मेरी तो है नहीं, फिर गलत, अब गलत हो गया है ना, फिर। मैंने उनकी सही, गलत इसलिए हो मैंने गया कहा फिर। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ध्यान यहाँ रहना चाहिए। आप बार बार बुक जब पलटेंगी, जो कि मैं स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको स्क्रीन पे देखना है, बुक पे नहीं देखना है, ठीक है। यही आपका हाँ ध्यान सर। भटकता है और बाद में कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आया, मैं समझ नहीं पाती हूँ, तो प्रॉब्लम यहाँ पे। क्लास में है तो क्लास में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखिए, जो बताया जा रहा है ध्यान आपका वहां होना चाहिए। अब पता चला पहले बनाने का नतीजा हाँ सर। कि जल्दबाजी में आप एग्जाम में भी यही गलती करती होंगी। आता है, सर हो सकता है। इसलिए होता है ना कि देखिए कई लोग जो आता है जिसको सवाल, वो भी सफल नहीं हो पाते, कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रहती होगी ना उनमें, जानकारी बिल्कुल है उनको। यही है कि एग्जाम में मैंने क्या कहा, भगवान से मांगिएगा कि 2 घंटे आपका दिमाग अस्थिर रहे एकदम, इसीलिए जल्दबाजी ना मेरे रहे, साथ भी यही हड़बड़ाहट ना रहे, प्रॉब्लम है। है ना। तो आप तो आर्टिस्ट आदमी, आपके साथ क्यों प्रॉब्लम है ये? आप तो बड़े ध्यान से बनाती हैं। हाँ पता नहीं क्यों मैं जल्दबाजी में कर देती हूँ गड़बड़। ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी का पिक्चर बना रही हो तो ओबामा का बना देंगी, है? हाँ ये तो है। पेशेंस तो बहुत होता है, आर्टिस्ट लोग जितने भी होते हैं वो काफी पेशेंस पेशेंस। है, पेशेंस है, पर मैं ना शायद तक मैं हाइपर हो जाती हूँ टाइमिंग देख के कि मतलब आपको टाइम कम है, 10 मिनट में कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो वाह। 10 मिनट में कैसे होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि आप सीधा हथियार उठा के लड़ाई करने सीधा युद्ध के मैदान में जाती हैं, वहीं चलाती हैं। अगर आप टेस्ट पहले से लगाती रहेंगी तो आपको ये बिल्कुल कंफर्म रहेगा कि जिस रफ्तार से मैं बनाता हूँ या जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ, मैं आराम से लास्ट में 10 मिनट बचा लूंगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाता हाँ है। सही बात। ठीक है, मेरा बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है ये टेस्ट देने का और बहुत ज्यादा इस एग्जाम को देने का, और मैं इसी एग्जाम में जितना टेस्ट होता है वो सारा टेस्ट लगाया हूँ, नहीं तो और किसी एग्जाम में टेस्ट नहीं लगाता था। ठीक है, एक बार टेस्ट लगाता था। क्लास के बीच में नहीं बोलनी चाहिए, पर हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है। कल रात में 2 से टेस्ट दिया, उसमें मेरे मार्क्स आए 120 200 में से, मतलब कम होते जा रहे हैं। मेरे को इतना, मैं पूरी रात में सोई तक, मतलब मेरे को इतना फील हो गया कि अरे यार ऐसे कम क्यों होता जा रहा है। और कुछ लोग बड़े कम, तो यार उस दिन तो तुम समझ में आए 135 कम हो बोली रहा थी है। ना रश्मि। सर आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? हाँ मतलब हाँ सर, कौन सा मैंने टेस्ट भेजा एग्जाम? भी था, सर को भी भेजा था। टेक्स्ट अच्छा बुक, टेक्स्ट बुक। मतलब हाईएस्ट स्कोर है 141, पर अभी कल जो लगाया था मैंने उसमें तो टेस्ट 120 आया, पास तो किया वो हुआ मतलब है, वो ना सुनिए, 3 इयर्स का है, बट वो कैसे करते हैं मेरे को सर नहीं आपने समझ। कौन सी टेस्ट बुक ज्वाइन की थी? टेक्स्ट बुक ही लगाया, टेक्स्ट बुक ही लगाया जो आप लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अलग लगाया था, टेक्स्ट बुक पे ही लगाया पूछ था। क्या रहे? क्या? अरे भैया एक मिनट ध्यान से सुनिए, पूछ क्या रहे? आपने कौन सा टेस्ट बुक?
अच्छा, ज्वाइन किया था मतलब टेस्ट टेस्ट सीरीज। सीरीज हाँ टेक्स्ट बुक का हाँ ही ज्वाइन किया था। और दूसरी बात ये है ना कि अगर अच्छा आपको लगता है रश्मि जी आपके लिए कि टेस्ट में मेरा हाँ मार्क्स लगातार कम होता जा रहा है, तो उसमें क्या है मैं, कि मैं, आप मैं, लगातार फिर टेस्ट मत लगाइए उस समय, है ना। हाँ आप पहले विचार तो मैंने करिए। प्रीवियस पेपर्स दिए थे ना भैया, तो हाँ उसमें तो अच्छा स्कोर था 135 141 ऐसा, मैंने आपको भेजा था स्क्रीनशॉट। हाँ पर ना जो अभी ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के हैं ना, जो स्पेशल होते हैं वो जो अलग से हैं, वो टेस्ट प्रीवियस पेपर नहीं है, उसमें कम आ रहे हैं, जैसे मैं आपकी 120 बात आया। समझ गया, अब मेरी तो बात उसमें समझिए मुझे, आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनके हाँ भी आपके साथ ये समस्या नहीं है, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं बहुत लोग, उन्हीं के साथ तो लगातार कुछ लोगों की होती है कि मैं टेस्ट लगाते जाऊंगा। अरे भैया, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका कोई चैप्टर जो है वीक है, कुछ पोर्शन ठीक आपका है, सही रिवीजन की बात है। कमी है। तो जो सवाल आपके गलत हुए, सही वाला को आप छोड़िए अभी फिलहाल, जो सवाल आपके गलत हम्म हुए वो देखिए कि क्या वो चैप्टर हम्म। नरेशन का है, क्या वो चैप्टर वॉइस का है, क्या वो चैप्टर क्या कहते हैं पजल वाला है, क्या वो रीअरेंज वाला है, क्या वो एरर फाइंडिंग वाला हाँ, चैप्टर है। रीअरेंज वाले में भी होता है मिस्टेक। तो समझिए अब उस चीज को, तो जिसमें सवाल ज्यादा गलत हो रहे हैं, आप टेस्ट लगाना बंद करिए 2 दिन, देखिए कि आपका नरेशन अगर गलत हो रहा है या रीअरेंज वाला गलत हो रहा है, तो फिर रीअरेंज वाले क्वेश्चन को हाँ आप बुक से प्रैक्टिस करिए, नेट से प्रैक्टिस करिए, जहां से क्वेश्चन मिले सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करिए 2 दिन, तब जाके आप फिर टेस्ट लगाइए। क्योंकि हम टेस्ट लगाने का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी गलती पता चल जाए, एग्जाम से पता पहले हम चले, सही प्रैक्टिस हो बात जाए है। कि हम कौन सा शॉट मिस कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन जो है ये है। तलवारबाजी लोग करते हैं, युद्ध में अभ्यास करते हैं, फिर कहीं पे अगर लग गया तलवार, पता चलता है ना कि हाँ मुझे इस पे काम करना है। कोई सही शॉट है, बात है। जैसे धोनी खेल रहे हैं पहले से, अगर प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हो टेस्ट मैच, तो टेस्ट प्रैक्टिस क्यों करते हैं वो नेट में, कि ताकि लगे कि हाँ ये बॉल मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, सिर्फ उसी शॉट को फिर कहते हैं बॉलर को कि भाई ऐसा ही बॉल डालो, फिर 10 बॉल ऐसा ही डालो, 4 बार आउट होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वो फिर उसी बॉल को प्रैक्टिस करते करते वो उनका परफेक्ट शॉट बन जाता है, लगता है कि नहीं अब ये अगर जब भी ऐसा बॉल आएगा मैं खेल लूंगा। तो वही करना है कि आपको अगर पजल वाले में दिक्कत है तो 2 दिन सिर्फ पजल बनाइए, और पजल बनाने से ये हम्म। होगा ना कि आपका इतना कॉन्फिडेंस फिर आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं, तो फिर लाइफ टाइम आपको पजल में कभी दिक्कत नहीं होने जा रही। लेकिन अगर लगातार टेस्ट लगाते चले जाएंगे तो जितना टेस्ट लगा लीजिए कोई सुधार नहीं होना, क्योंकि टेस्ट का मकसद है सुधार करना, आपको अपनी कमी पता चलने, और कमी आपको पता चल रही है लेकिन आप सुधार ही नहीं कर रहे हैं, तो उस टेस्ट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ एम के साथ करते हैं, टेस्ट इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें कितना समय में कर रहे हैं वो पता चल जाए, क्या मुझे नहीं आ रहा वो पता चल जाए। तो जो भी टेस्ट लगाते हैं टेस्ट लगाइए, जो गलत हो उसको सुधार करिए, उस पर काम करिए 2 दिन, फिर उसके बाद टेस्ट लगा के देखिए। और टेस्ट अभी सब लोग मत लगाइएगा, टेस्ट उनके लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं सब कुछ अच्छे से, जिनको लगता है कि नहीं मेरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तो एक बार चैप्टर खत्म हो जाए मैं खुद हाथ ऐसे खड़ा कर दूंगा, कहूंगा अब आप लोग कोई भी टेस्ट लगाने के लिए मतलब ये है समर्थ रखते हैं, अब आप लोग टेस्ट लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो यहाँ सीखा है वो फायदा हो रहा है या नहीं। और तब जो सवाल नहीं बनेगा फिर आप देखिएगा कि रिवीजन की कमी से नहीं बन रहा है या किस वजह से, फिर आप उस चैप्टर को रिवीजन करेंगे, है ना, रिवाइज करिएगा। तरीका ये है, क्लियर है सभी को। जी जी। इसलिए आगे देखिए, और जिनको टेक्स्ट बुक में ये बाद में लगे कि जीएसटी का सिलेबस कम है, आप सीजीएल का टेस्ट लगाया करिएगा फिर, है ना। 83 I am sorry I am unable to repay the loan in time, said the customer। कस्टमर क्या कहता है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अपना जो है ऋण समय मतलब तय सीमा में या समय रहते चुकाने में असमर्थ। चुकाने में असमर्थ रहा, या असमर्थ हूं, आई एम, मैं असमर्थ हूं, असमर्थ हूँ। ठीक है। अब बताइए कस्टमर रिग्रेट्स होगा क्या, क्योंकि यहाँ सेड है, रिग्रेटेड होगा। अब यहाँ पे रिग्रेटेड होगा। है ना, तो अब यहाँ पे देखिए 3 सेड भी देख लेते हैं एक बार, बाकी 3 पे विचार करिए। अब यहाँ पे आई ऑप्शन एम है तो एम का इज कर दिया, कभी होगा यहाँ सेड है तो नहीं, नहीं। आपका ऑप्शन बी भी कट गया, और यहाँ पे कैन है नहीं जो यहाँ पे कूड करेगा, नहीं बचा क्या, ऑप्शन सी 83 का सी। अब समझ रहे कितने छोटी छोटी बातों को पकड़ के सवाल हमारा बन जा रहा है, देख रहे हैं तरीका, बस देख रहे हैं कि नहीं, कि हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, चैप्टर हमने ही पढ़ा आपने ही पढ़ा, है ना।
लेकिन किस तरीके से पॉइंट करना है और हमें आंसर निकाल लेना है, समय ऐसे ही बचेगा। आगे बढ़ते हैं। प्लीज टेक मी टू द ऑफिस। प्लीज कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेट द विजिटर। विजिटर किसको कहते हैं? ऑफिसर। विजिटर मतलब होता है जो विजिट करता है, विजिटर विजिट Visit करने वाले करता को है। विजिटर। तो विजिटर मतलब तो मतलब बताता है। एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा विजिटर का? घूमने वाला तो समझ रहे हैं, विजिटर। आगंतुक, आगंतुक कहेंगे, आगंतुक आने वाला या जाने वाला। आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक। क्या होगा मुकेश जी? विजिटर आगंतुक। आगंतुक होता विजिटर है। जो विजिट आगंतुक आगंतुक अतिथि गेस्ट ठीक होता है। है। तो अब देखिए यहाँ पे Visitor, प्लीज कह आगंतुक। रहा है, तो प्लीज कह रहा है तो टोल्ड तो नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड का ऑप्शन है हमारे पास। Requested। परिदर्शक। ठीक है। परिदर्शक। अब देखिए पर्यटक, पर्यटक। पर्यटक, टूरिस्ट भी कहेंगे, पर्यटक। द हम्म, विजिटर पर्यटक रिक्वेस्टेड। नहीं होगा। परिदर्शक। परिदर्शक। चलिए, द परिदर्शक। विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम। टेक मी है ना, तो मी का क्या हो जाएगा विजिटर के लिए? हिम टू द ऑफिसर। ये ठीक लग रहा है। बाकी फिर सी देखिए, द विजिटर रिक्वेस्टेड फॉर द ऑफिसर। फॉर द ऑफिसर तो होगा नहीं, है ना। फॉर द ऑफिसर टू बी टेकन नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं। द विजिटर वांटेड द ऑफिसर टू टेक हिम देयर। टेक मी टू द ऑफिसर, वेदन होगा, वेदन। ये आपका रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम। कहाँ ले जाने के लिए कह रहा है? वो ऑफिसर के पास ले जाने के लिए कह रहा है ना। तो इसका मतलब जो है पूरा पूरा कहाँ से निकल रहा है? ए वाले से ही आ रहा है। कहा था ना कि भाव बदलना नहीं चाहिए। क्लियर है? 35 करके छोड़ते हैं ना, ज्यादा नहीं करेंगे। नितिन सेड व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज। तो नितिन एक्सक्लेम्ड विद क्या हो जाएगा? सरप्राइज कर रहे हो, क्या हो जाएगा? दैट। अब दैट क्या हो जाएगा? अब शुरुआत यहाँ से करिए, जो इसका दिस प्लेस। दैट प्लेस हैज का क्या हो जाएगा? हैड। हैड हो जाएगा। अब प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। सी वाले में है बस। ऑप्शन सी। क्लियर है? किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, रहने देते हैं, आज ज्यादा नहीं मन कर रहा। ठीक है, 85 तक रहने देते हैं, 86 से बाकी कल करेंगे। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? 85 का क्या बोले? सी होगा। सी। 85 का सी। और सबकी तैयारी चल रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर PQRS और पैराग्राफ में ये इसमें आ रही है, इसको कैसे मुझे improve एक और चीज पूछनी थी। एक और चीज मुझे ये था कि मतलब जो जो प्रीवियस पेपर है और जो टेक्स्ट बुक के जो पेपर्स है वो